एक तरह से तो मजाक उड़ाया जा रहा है ना इनका कि ये कोई ये कर रहे हैं, कोई वो उठा के भाग गई चीज, कोई वो उठा। चिटागोंग में एक टेंपल को अटैक किया गया जिसका नाम श्री कृष्णा टेंपल है। इसी तरह एक मौलवी बाजार उनका कोई इलाका है, उधर भी एक टेंपल को अटैक किया गया है। अपना काली टेंपल के नाम से कोई टेंपल है। एक हिंदू पुलिस कांस्टेबल का मर्डर किया गया है। लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं को निकाला जा रहा है, हिंदुओं को दौड़ाया जा रहा है। और सिर्फ हिंदुओं को नहीं, मुसलमानों को भी, जो उन पार्टी में थे, उन पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग थे, उनके वोटर्स थे, उनके नेता वगैरह थे, उनको भी भगाया, उनको भी दौड़ाया जा रहा है। बीएसएफ के डीजी कोलकाता पहुंच गए। यहाँ पर तैयारी भारत की तरफ से पूरी है। जिस तरीके से बांग्लादेश और भारत की सीमा पर भी बीएसएफ के जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। जब हमने बांग्लादेश को जन्म दिया, जब हम बांग्लादेश बना सकते हैं, तो वहां पर रहने वाले अपने हिंदू भाइयों की रक्षा करने में भी पूर्ण तरह से समर्थ हैं। और इस भारत के सामर्थ्य को हमें दिखाना होगा, जिससे कि वहां पर रहने वाले हिंदुओं की तरफ कोई आंख न उठा सके। बांग्लादेश को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। जो गलतियों से नहीं सीखता वो कीमत चुकाता है। और इंडिया इस लेवल की बात करने वाला और इस तरह का लोगों को लेके आगे चलने वाले, आप देख ले, बांग्लादेश एक बिल्कुल छोटी सी इकोनॉमी, लोग कहते थे कुछ साल पहले जब पाकिस्तान के साथ अटैक थे, उसके बाद अलहदा होने के बाद उनकी इकोनॉमी देखे कहाँ पे चली गई है, उनकी करेंसी कहाँ पे चली गई। लेकिन दुख इस चीज का है जो इस टाइम जो इंसिडेंट हुआ है वो बांग्लादेश को पीछे लेके चला गया। ये यूएन से मुतालबा कर रहे हैं कि वहां पर तहकीक, ये जो थर्ड पॉइंट है, the people of Bangladesh deserve full and independent UN-led investigation into events of the past few weeks. भारत में इजराइल के राजदूत नाउर गिलोन बांग्लादेशी हिंदुओं की आवाज बन गए। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के एक बड़े संगठन ने कहा है कि यहूदी होने के नाते हम जानते हैं कि कट्टर इस्लामिक ताकतें किस तरह से उत्पीड़न करती हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हमने बांग्लादेश से आई भयानक तस्वीरें देखी हैं जिनमें हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है। हमारी संवेदनाएं पीड़ितों के साथ हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है वैसा ही मंजर कई देशों में हो चुका है। यही कट्टर इस्लाम का चरित्र है। हम चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार इस मुद्दे पर बयान दे। भारत और दुनिया भर में बसे करोड़ों हिंदू यहूदी संगठन के इस बयान को देखकर भावुक हैं। क्योंकि इस टाइम वहाँ पे जो सिचुएशन है, खबरें ये आ रही हैं कि वहाँ के बहुत बड़े क्रिकेटर थे जो कि जिनका नाम है लिट्टन दास, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उनके घर को जला दिया गया। बांग्लादेश के अंदर जो हालात पैदा हुए, क्या पाकिस्तान की जो दाखिली सूरत हाल है वो भी उसी तरह की है कि यहाँ पर भी सिविल सोसाइटी उठेगी और किसी वक्त हुकूमत को चलता कर देगी? किसी की गलतियों से सीखना चाहिए। और ये तो ऐसी गलती है कि जिससे बहुत सारी जानें गई हैं, बहुत सारे नुकसान हुए हैं और आगे पता नहीं क्या होगा। ठीक, देखिए चाइना की हिस्ट्री गवाह है चीज को लेके कि चाइना जिस भी मुल्क में घुसा है उसने कर्जे दे दे के उस मुल्क की इकोनॉमी को तबाह कर दिया है। श्रीलंका की एग्जांपल आप देख लीजिए, श्रीलंका में क्या हुआ। बांग्लादेश के जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। और बड़ी खबर ये है कि इंडिया जो कि बांग्लादेश का नेबर कंट्री है, पाकिस्तान का भी नेबर कंट्री है, लेकिन इंडिया ने अपनी जितनी भी रेलवे ट्रेन बांग्लादेश को जाती थी वो रोक दी गई हैं। फ्लाइट्स जितनी बांग्लादेश को जाती थी वो रोक दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने बांग्लादेश के बॉर्डर पे PSF जो उनकी बॉर्डर फोर्सेज हैं वहां पे वो तैनात कर दी हैं। क्योंकि बांग्लादेश की इस टाइम जो कंडीशन है बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल है, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। इवन अमेरिका ने भी अनाउंस किया है कि जितने भी वहाँ पे सिटीजन मौजूद हैं अमेरिका के, वो वापस अपने कंट्री में आ जाएं। इसी वाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या अब हम बांग्लादेश की एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे हम कहते थे कि जी बांग्लादेश इकॉनमी में बेहतर जा रहा है, उनकी करेंसी पाकिस्तान से बेहतर है, वहाँ पे डेमोक्रेसी जैसे 15 साल एक ही मतलब ऑलमोस्ट 15 साल शेख हसीना वाजिद प्राइम मिनिस्टर रही। गोल्डन भाई क्या कहना चाहेंगे जो इस टाइम बांग्लादेश की सिचुएशन है? सब इस टाइम जो कंडीशन चल रही है वो सबसे पहले तो एक दुख की बात है। ठीक है, बिल्कुल। पाकिस्तान को लेकर पूरी दुनिया इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा दुख है, क्योंकि अमेरिका की तरह बांग्लादेश को लोग समझे कि ये एशिया की तरह, एशिया में ऊपर की तरफ जा रहा है ट्रेडिंग के हवाले से और वहाँ के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ज्यादा इन्वेस्टर वहाँ पे जा रहा था। लेकिन अब इस वाकये, इस इंसिडेंट के बाद मुझे लगता है और बाकी भी देखने वाले ये चीज समझेंगे कि बांग्लादेश जो 20 साल पीछे चला गया है, इस चीज का तो दुख है। अगर कोई आगे बढ़ रहा हो तो हमें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। ठीक है, 20 सालों पीछे इसी सेंस में, क्योंकि कहा यह जाता है कि जब कहीं पे मार्शल लॉ या कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो डेफिनेटली वहाँ पे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती, वहाँ पे कोई भी मतलब कंपनी अपना बिजनेस नहीं करना चाहती। इसी वाले से डेफिनेटली बांग्लादेश की अगर बात करें जो सिचुएशन है 20 साल पीछे क्या है, पाकिस्तानी पब्लिक इस पे क्या कहना चाहेगी? आपके ख्याल से आप क्या लगता है कि इंडिया ने जिस तरीके से अपनी फ्लाइट्स रोक दी हैं, इंडिया ने जिस तरीके से अपनी ट्रेन रोक दी हैं,
देखिए पाकिस्तान को भी यही चीज करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ कभी कंडीशन तो ना बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं है। अच्छा। और इंडिया ने जैसे अपनी फौज को वहाँ पे अपने बॉर्डर के ऊपर खड़ा कर दिया है कि वहाँ से कोई जितने भी बांग्लादेश के लोग हैं उधर को ना चले, क्योंकि बॉर्डर बिल्कुल पाकिस्तान के साथ मिलता है। आपको एग्जांपल दूंगा, रिसेंटली जैसे अफगानिस्तान से लोग पाकिस्तान में एंटर होते थे और खराब होते थे, तो उस तरह को कंडीशन को लेके पाकिस्तान का भी थोड़ा एनवायरनमेंट और जिस तरह का माहौल थोड़ा खराब हो जाता था। उन्होंने इस चीज को, मेरा इस चीज पे मुझे खुशी हुई है कि उन्होंने अपने एहतियात कर रहे हैं कि अपने बॉर्डर्स के ऊपर अपने लोगों को अगर खड़ा कर रहे हैं तो अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। उधर के हालात है, हसीना वाजिद साहब को 45 मिनट दिए गए उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से, उन्होंने अर्जेंटली अपना रिजाइन किया और फ्लाई करके वो, क्योंकि इंडिया के साथ उनके मरासिम अच्छे थे। बड़ी जगह पे इंडिया ने हेल्प किया, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे थे और बहुत सी ऐसी चीजें जी। और इंडिया इस लेवल की बात करने वाला और इस तरह का लोगों को लेके आगे चलने वाले, आप देख लें बांग्लादेश एक बिल्कुल छोटी सी इकोनॉमी, लोग कहते थे कुछ साल पहले जब पाकिस्तान के साथ अटैक थे, उसके बाद अलहदा होने के बाद उनकी इकोनॉमी देखे कहाँ पे चली गई है, उनकी करेंसी कहाँ पे चली गई। लेकिन दुख इस चीज का है कि इस टाइम जो इंसिडेंट हुआ है वो बांग्लादेश को पीछे लेके चला गया। अमेरिका ने अपने फ्लाइट सिस्टम बंद कर दिया, इंडिया ने कर दिया, अभी तो आज इंसिडेंट हुआ, अभी कल की बात है, देखें और मुल्क के साथ क्या कहते हैं उस टॉपिक पे। फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, रॉ के चीफ, आईबी के चीफ, ये अपने लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन वहां पे थे, और ये डीजी बीएसएफ का वहां पे जाना, ये भारत ऐसे एक्शन क्यों ले रहा है? भारत दोस्तों इसलिए एक्शन ले रहा है क्योंकि भारत को फिर वही 1971 का डर है। और डर क्या है 1971 का? भारत को 1971 का ये डर है कि वहां से फिर रेफ्यूजी भारत के अंदर आएंगे, और ये भारत के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बांग्लादेशी वैसे भी आते हैं, इनको आप रोक नहीं सकते। कभी पानी के अंदर से आएंगे, कभी ये जमीन के अंदर से निकल के आते हैं, कभी छलांग मार के आते हैं, कहीं ना कहीं से ये लोग रास्ता निकाल लेते हैं भारत के अंदर घुसने का दोस्तों, और ये फिर से आएंगे। और जिस दिन बांग्लादेशी आ गए भाई साहब, 2-4 करोड़ खड़े हो गए, आप क्या कर लोगे बताओ? बीएसएफ रोक लेगी उनको, भारतीय सेना रोक लेगी, सामने तो बच्चे खड़े कर देंगे, औरतों को खड़ा कर देंगे। मैं आपको बात बताऊं दोस्तों, अगर भारत के बॉर्डर पे जहां पे अभी बीएसएफ खड़ी है और आर्मी को भी आपने बोल दिया कि आप भी तैयार हो जाओ, माना कि वहां पे फौजी खड़ा है बॉर्डर पे और सामने से भीड़ आ जाती है, वो फौजी क्या करेगा? दोस्तों, मैं भारतीय सेना का जो फौजी है, राइट, अभी तो वहां पे बीएसएफ खड़ी है, लेकिन आर्मी को भी आपने बोल दिया कि आप तैयार हो जाओ, वहां पे अगर फौजी खड़ा है, मैं फौजी की मानसिकता से भली भांति परिचित हूं। अगर वो वहां पे फौजी अकेला खड़ा है और 1000 की भीड़ आ गई, वो भिड़ जाएगा, चाहे उसकी जान चली जाए। लेकिन दोस्तों, अगर सामने किसी ने 3 बच्चे खड़े कर दिए ना, 3 बच्चे खड़े कर दिए और औरतें आके खड़ी हो गई, वो फौजी कुछ नहीं कर पाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या आपसे बोल रहा हूं? और यही होने वाला है वहां पे। बांग्लादेश में अवामी एहतजाज के बाद वजीर आजम के मुल्क से फरार होने और कौमी असम्बली तहलील किए जाने के बाद बनने वाली सूरत हाल पर हमारे यहाँ हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे को ताने दे रहे हैं। आज कौमी असम्बली में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अपोजिशन बेंचेस को मुखातिब करते हुए कहना था कि शुक्र है हमारा सिस्टम चल रहा है, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि ये सिस्टम कब तक ऐसे चलेगा, जहाँ दिहाइयों से गरीब का इस्तेहसाल हो रहा है, अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, जहाँ बिजली का बिल ज्यादा आने पर एक भाई दूसरे भाई का गला काट रहा है, तो कोई बिजली का बिल जमा करवाने के लिए अपनी सेहत पर समझौता करता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक बाप महंगाई से तंग आकर अपनी 2 बेटियों को छुरी से ज़िबा कर देता है, वहां हमारी हुकूमती नुमाइंदगान इस बात पर मसरत का इजहार कर रहे हैं कि शुक्र है ये निज़ाम चल रहा है। शायद वो इस बात पर मुतमईन है कि उनका अपना सिस्टम, अपना निज़ाम चल रहा है और फिक्र नफाका ऐशकर काका की बुनियाद पर काम जो है उसको चलाए जा रहे हैं, या ना कोई इस बात की फिक्र है कि बिजली का बिल कैसे जमा करवाना है, ना ही इस बात का गम है कि रात की रोटी का बंदोबस्त कहां से और कैसे होगा। हालिया दिनों में मुल्की मईशत के हवाले से हुकूमती नुमाइंदगान की जानिब से तवातुर से ये ऐलानात सामने आ रहे हैं कि मईशत की बहाली के लिए इत्तेहादी हुकूमत शबाना रोज मेहनत कर रही है, लेकिन हमारा हुक्मरान तबका शायद ये बात समझने से कासिर है कि फलती फूलती मईशत माशरे में बढ़ते अदम मसावात के सामने नहीं टिक सकती। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।